सामने आ रही है। खबर यह है कि युद्ध अपराधों पर यूक्रेन ने एक और बड़ी रिपोर्ट तैयार किया है। यूक्रेन का दावा यह है कि रूस ने 47,000 वॉर क्राइम किए हैं। पुतिन ने अभी अपने कई बड़े हथियार छुपा कर रखे हुए हैं। ये ऐसे सुपर वेपन्स है जो किसी भी युद्ध का रुख 24 घंटे में बदल सकते हैं। और ऐसी ही एक इंटरसेप्टर फाइटर की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। आखिर क्या इस फाइटर प्लान की खासियत और क्यों ये यूक्रेन में गेम चेंजर साबित हो सकता है, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। पुतिन बनने के लिए सिर्फ सत्ता और ताकत नहीं चाहिए। पुतिन बनने के लिए चाहिए ऐसे हथियार जिनमें दिग्विजय की शक्ति हो। आज जब दुनिया पुतिन को एक हारे हुए राष्ट्रपति के तौर पर देख रही है, पुतिन अपने तरकश से नए नए हथियार निकालकर दुनिया को चौंका रहे हैं। पुतिन ने ऐसा ही एक और हथियार निकाला है जिसका नाम है MiG-31 BM इंटरसेप्टर। आखिर क्या खास है इस इंटरसेप्टर फाइटर में और क्यों इसको यूक्रेन और रूस की जंग में गेम चेंजर माना जा रहा है? क्या वजह है दुनिया के बड़े बड़े जंग के एक्सपर्ट इस खतरनाक फाइटर पर लंबे लंबे लेख लिख रहे हैं? क्या अमेरिका ईरान पर कोई बड़ी कार्रवाई की योजना बना रहा है? क्योंकि पहली बार अमेरिका ने सीधे सीधे ईरान को टारगेट करते हुए ये बयान दिया है कि जंग भले ही यूक्रेन के अंदर लड़ी जा रही है, लेकिन रूस का असली बेस ईरान है। ये बहुत घातक बयान है जिसने ईरान को भी हिलाकर रख दिया है और ईरान के बड़े बड़े जनरलों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या ईरान के खिलाफ अमेरिका कोई एक्शन लेने वाला है? अटैक पर अटैक, एक के बाद एक ड्रोन अटैक। आखिर कभी तो यूक्रेन पर हमलों का सिलसिला रुकेगा, क्योंकि 24 घंटे के अंदर यूक्रेन की रणभूमि से जो खबरें आई हैं वो काफी डराने वाली हैं। आज हम जंग के मैदान से आ रही हर खबर की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ले चलेंगे पेंटागन, जहां रूस को जल्द से जल्द यूक्रेन से बाहर निकालने की प्लानिंग 24 घंटे चल रही है। और अमेरिका ने अब निष्कर्ष ये निकाला है कि जब तक ईरान को रूस की मदद करने से नहीं रोका जाएगा, रूस जंग लड़ता रहेगा। यूक्रेन के शहरों पर ड्रोन हमलों के जो घाव लगे हैं, उसने सबसे ज्यादा विचलित अमेरिका के रणनीतिकारों को किया है। यूक्रेन के युद्ध में ईरान और रूस ने जिस तरह की साझेदारी निभाई है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। यानी अमेरिका का ये कहना कि पूरी दुनिया के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि रूस ने ईरान के साथ चलते हुए खतरनाक युद्ध के बीच में इस तरह की सैन्य साझेदारी की हो और ईरान ने अमेरिका से सीधा टकराने का खतरा मोल लिया हो। पेंटागन का ये भी कहना है कि रूस और ईरान की ये पार्टनरशिप पहले तो छुपकर यानी गुप्त रूप से हो रही थी और ईरान ड्रोन की सप्लाई करने से इनकार भी
कर रहा था, लेकिन अब तो ईरान खुलकर सामने आ गया है और ये स्वीकार भी कर रहा है कि वो रूस को ड्रोन सप्लाई कर रहा है। ईरान का ये रवैया अमेरिका की आंखों में बहुत ज्यादा चुभ रहा है। आखिर पुतिन ईरान से ऐसे रिश्ते क्यों बना रहे हैं जो अमेरिका के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है? इस सवाल का खुलासा पुतिन के गुरु दुगिन की किताब से होता है। आजकल अमेरिका के जनरल भी पुतिन के गुरु की ये किताब पढ़कर पुतिन का दिमाग पढ़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं। पुतिन के गुरु की इस किताब का नाम है फाउंडेशन ऑफ जियोपॉलिटिक्स, जिसमें लिखा है ब्रिटेन को यूरोप से अलग कर देना चाहिए, फिनलैंड पर रूस को कब्जा कर लेना चाहिए, एस्टोनिया देश जर्मनी को सौंप देना चाहिए, लातविया और लिथुआनिया देशों को रूस में मिला देना चाहिए, बेलारूस और मोल्दोवा को भी रूस का हिस्सा बना लेना चाहिए, पोलैंड को विशेष दर्जा देकर रूस के प्रभाव क्षेत्र में ले आना चाहिए, इस्लामी देशों के साथ रूस का गठबंधन होना चाहिए, ईरान और रूस को मित्र बनना चाहिए, आर्मेनिया के लोग आर्य हैं, उन्हें विशेष भूमिका में होना चाहिए, अजरबैजान को विभाजित करके ईरान को सौंप देना चाहिए, जॉर्जिया को खंडित करके रूस में शामिल किया जाना चाहिए। इसी किताब के मुताबिक पुतिन रूस से ईरान, तुर्की और सीरिया के साथ अच्छे रिश्ते कायम करना चाहते हैं, लेकिन ईरान के साथ उन्होंने जो साझेदारी की है उसने पेंटागन को चिंता में डाल दिया है। दरअसल बाइडेन को खबर ये मिल रही है कि पुतिन ने ईरान के साथ मिलकर ड्रोन के उत्पादन का एक संयुक्त समझौता कर लिया है। यानी ईरान और रूस मिलकर एक ड्रोन बनाएंगे जिसमें हजारों की संख्या में ड्रोन का उत्पादन करके यूक्रेन को और चोट पहुंचाने का इरादा है। ड्रोन हर दिन यूक्रेन को नए घाव दे रहा है और हर एक घाव की कीमत यूक्रेन के लाखों लोगों को चुकानी पड़ रही है। रूस ने ज्यादातर ड्रोन हमले यूक्रेन के बिजली घरों पर किए हैं और इन बिजली घरों से होने वाली बिजली सप्लाई के ठप होने से यूक्रेन के लाखों लोग बर्फीली हवाओं से जूझ रहे हैं। बर्फ एक मिसाइल की तरह यूक्रेन के लोगों को बेचैन और परेशान कर रही है। मारियोपोल पर तो पहले से रूस का कब्जा है। अब ओडेसा के लाखों लोगों को भी रूस की आर्मी ने ड्रोन अटैक करके ठंड में परेशान कर रखा है। ओडेसा ओब्लास्ट में रूस ने ड्रोन अटैक किया। ओडेसा के बिजली घरों पर ड्रोन अटैक से हजारों घरों में बिजली कटी। पुतिन का मतलब एकदम साफ है, दुश्मनी की है तो अब सजा भुगतो। यूक्रेन भी इन हमलों से निपटने के लिए पूरी जान लगा रहा है। सिर्फ 10 दिसंबर को ही यूक्रेन के एयर डिफेंस ने 10 कामिकाजे ड्रोन को शूट कर गिरा दिया है। खेरसोन, मिकोलाई और ओडेसा में ड्रोन हमले फेल किए गए हैं। ईरान के बनाए हुए ड्रोन को गिराने का दावा यूक्रेन की आर्मी ने किया है। Ukraine, drones that are being used to kill innocent Ukrainian people and destroy civilian infrastructure. In exchange, Russia is offering Iran an unprecedented level of military and technical support that is transforming their relationship into a full-fledged defense partnership. So I think it's important for us to be clear. This partnership poses a threat not just to Ukraine, but to Iran's neighbors in the region. अब सवाल यह है कि आखिर इस डील में ईरान को क्या फायदा हो रहा है। इस पर भी अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां लगातार खोजबीन और रिसर्च कर रही हैं। खुफिया विभाग की भी मदद ली गई है और जॉन किर्बी ने भी बयान दिया है कि कई रिपोर्ट्स के अध्ययन के बाद ये पता चला है कि ईरान रूस को ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल दे रहा है और ईरान को भी इसके बदले रूस की सैन्य मदद मिल रही है। खबर यह है कि ईरान के पायलटों का प्रशिक्षण रूस के अंदर हो रहा है और ईरान को रूस के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान भी मिल सकते हैं जो पूरे इलाके में इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी बन सकते हैं। एक तरह से अमेरिका ने इजराइल को सावधान किया है और इजराइल को उकसाया भी है कि वो जल्द से जल्द रूस और ईरान के बीच बढ़ रही करीबियों को रोकने की दिशा में काम करे। इंटरनेशनल वॉर में ये इस वक्त के सबसे बड़े सुपर गेम है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका अपने दुश्मन को सबसे पहले खलनायक और विलन साबित करने के लिए प्रोपेगेंडा करता है और यह काम अमेरिका ने रूस और ईरान के खिलाफ भी शुरू कर दिया है।
designated 3 Russia-based entities that have been at the forefront of the acquisition and usage of Iranian UAVs. This includes Russian Aerospace Forces, the intended beneficiary of the Russia-Iran agreement on transferring UAVs, as well as Russia's 924th State Center for Unmanned Aviation, which sent personnel to Iran to train on Iranian UAVs. रूस के ड्रोन हमलों का पलटवार यूक्रेन ने भी किया है। यूक्रेन ने रूस के 4 कंट्रोल पॉइंट्स को तबाह कर दिया है, जहां रूस के सैनिक भी थे और रूस के हथियारों का गोदाम भी था। लेकिन अब रूस ने यूक्रेन के इन हमलों का तोड़ भी तलाश कर लिया है। रूस जल्द ही अपना एक सुपर इंटरसेप्टर फाइटर यूक्रेन की युद्ध भूमि में उतारने पर विचार कर रहा है। इस सुपर इंटरसेप्टर का नाम है MiG-31B। रूस का ये सुपर इंटरसेप्टर फाइटर प्लेन जबरदस्त क्षमताओं से लैस है और ये आसमान में किसी भी लड़ाकू विमान को इंटरसेप्ट कर उसको तबाह कर सकता है। सबसे खास बात यह है कि MiG-31BM का नेविगेशन सिस्टम सबसे आधुनिक है। उत्तरी ध्रुव के आसमान पर भी ये विमान कभी अपना रास्ता नहीं भटकता है। दूसरी तरफ रूस अपने इलाकों को दोबारा वापस लेने के लिए बड़े अभियान में लगा हुआ है। रूस ने लीमान शहर को दोबारा जीतने के लिए यूक्रेन की फ्रंट लाइन पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। Заняты более выгодные рубежи. Огнем артиллерии и активными действиями войск сорваны 2 контратаки подразделений вооруженных сил Украины, усиленных иностранными наемниками в направлении населенных пунктов Червона-Поповка и Червоная Деброва Луганской Народной Республики. युद्ध अब एक ऐसे वक्त में प्रवेश कर रहा है जब रूस अचानक यूक्रेन पर हमला कर उसके कई बड़े इलाके दोबारा छीन सकता है।